नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में बात कर रहे हैं कि एक खबर का कितना असर हो सकता है और कितना दूर तक हो सकता है, एक पत्रकार भी नहीं समझ पाता है। हम लोग भी नहीं समझते कि कितना दूर तक उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आज अंतःपुर में जिस तरीके की चर्चा खबरों को लेकर रही है, हर विभाग की समीक्षा हो रही है कि भाई इस तरीके की खरीदारी तो नहीं होती है। भाई सब परेशान है भाई कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या है? 1500 और 15,000। अब पूरे प्रदेश के जो खरीदारी सिस्टम है ना, अब उस सिस्टम का मूल्यांकन हो रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे खरीदारी हुआ है। भाई जनता इस बात को लेकर गंभीर है कि सरकार इस तरीके से चीज़ों को नज़रिया रखता है कि 5 रुपया का सामान जो है सो 500 रुपया में खरीदता है, तो फिर तो बात होगी ना। तो बिहार में रोड पर किलोमीटर कितना बनता है, देश में कितना बनता है, भवन निर्माण में क्या है, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, गांव का सड़क, स्वास्थ्य का स्वास्थ्य, शिक्षा का शिक्षा, मतलब जहां सरकार खरीदारी हो रही है, जहां भी सरकार के स्तर पर, अब सरकार का नज़र उस पर जा रहा है कि भाई फिर कहीं जो है सो कुछ ऐसा मामला न उठ जाए कि पूरे देश स्तर पर जो है सो बिहार का बदनामी हो जाए। लोग चारा घोटाला लोग भूल गया इस डस्टबिन घोटाले में। ये भी कचरा घोटाला आप कह सकते हो। उधर चारा था, इधर कचरा था। लोगों के हर गांव-गांव में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई क्या हो गया है, क्या हो रहा है। तो ये आज अंतःपुर में गजब का मंथन चला है भाई। हर अपने अपने विभाग में इस तरीके का मंथन कर रहा है कि कहीं कुछ थोड़ा देखते रहना है सब चीज़ को जो है सो। हाँ, सरकार बहुमत के साथ आई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब चीज़ें देखने को मिले। तो बात इतनी दूर तक चली गई है और सिर्फ बात इतना ही नहीं गई है, अब इस बात को अलग प्लेटफॉर्म पर भी रखा जाने लगा है। मतलब बिहार में लंबे अंतराल के बाद कोई ऐसा मसला है जिस मसला पर चर्चा हो रही है, और वो भी भ्रष्टाचार को लेकर। तब ये सब भी है। और दूसरी जो सबसे गंभीर चर्चा है, वो चर्चा बहुत खतरनाक चर्चा है कि आखिर कौन मेरे भाई के पीछे पड़ा हुआ है। भाई कौन चाहता है कि भाई मेरा गद्दी से उतर जाए? इससे मतलब बढ़िया से चक्रव्यूह लोग गढ़ने लगा है। बताइए, नीतीश कुमार के शासनकाल में फैसला हो गया कि डोमिसाइल लागू होगा, और इस वैकेंसी से डोमिसाइल ही गैप कर दिया। और भाई को पता है कि नहीं? अरे लंबी लड़ाई लड़के लोग डोमिसाइल लागू कराया था। तो हुआ था कि जितने तृतीय श्रेणी का मास्टर से लेके बाकी चीज़ें हैं, दरोगा सिपाही सब में जो है सो डोमिसाइल नीति लागू होगा। अब लीजिए, डोमिसाइल नीति गायब है। तो आज अंतःपुर में इसी बात के लेकर चर्चा है कि कोई चाहता है कि ये आंदोलन और खींचे। सरकार जब वैकेंसी निकाल दी, भाई इतने पद पर हम बहाली लेंगे, इतने से इतने तारीख तक जो है सो हम फॉर्म भरेंगे, तो कौन दिमाग लगा दिया? मतलब कोई चाहता है कि जैसे दिल्ली में जो है सो कोई चाह रहा था कि जंतर मंतर में हंगामा हो, तब ना अनुमति दिया। तो जो जंतर मंतर के पीछे जो दिमाग लगा रहा था, वही उसी तरीके के लोग तो बिहार में भी दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं कि जो आंदोलन को आज खत्म हो जाना चाहिए था, वो आंदोलन अब अनिश्चित काल के लिए बढ़ गया। क्या मतलब है? मतलब बिहार को उस तरफ कौन धकेल रहा है? बेवजह समस्याएं कौन खड़ी कर रही है? अब सोच लीजिए, मतलब सरकार के मुखिया होने से आप मुखिया नहीं हो जाते हैं। आपको
मुखिया होने के साथ आंख नाक कान सब खोल कर रखना होगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपको लग्गी मार रहा है, कौन आपको पीछे से खींच रहा है। तो आज शाम के बाद यही चर्चा जोरों पर है कि आखिर मेरे भाई के खिलाफ कौन पड़ा हुआ है, कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि और मामला बिगड़े। क्योंकि देखिए ना, हम जरा गौर करिएगा, भरत तिवारी वाला मामला में देख ही लिए कितनी समस्याएं उत्पन्न हो गई, और उसकी वजह से दोनों जगह के डीएमएसपी पर भी गाज गिरा, गए, एगो जेल गया, नौकरी की बात हो गई। उसके नौकरी के बाद जो है सो आश्रितों को आर्थिक मदद की भी बात हो गई। फिर मनोज तिवारी पहुंच गया है कि न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और न्याय आपको मिलेगा। क्या है, क्या हो रहा है? सब लोग हैरान हैं कि भाई इस पीछे का पॉलिटिक्स क्या है। सब एक दूसरे के कान में बतिया रहा है कि बताइए, करवा भी लोग लिया, लोग घोषणा भी करवा लिया, सब कुछ कर भी दिया, और उसके बाद उल्टे देखिए अब और चीज़ जो है सो यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को देख रहा है लोग। तो ये जो बात सामने आई है ना, ये एक अलग तरीके की चीज़ है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो कोई ताकत है जो बिहार को अस्थिर करके रखना चाहता है। कोई ताकत है कि वो चाहता है कि चीज़ें बदल जाए। कोई ताकत है जो ये चाह रहा है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी में तो आ ही गया है बाहरी लोग, लगभग 30% आके कब्जा के जमा ही लिया है। अब लोअर ब्यूरोक्रेसी और गांव-गांव में भी जो है सो कब्जा जमा देना है। हाँ, टेंडर वगैरह में तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है, सब बाहरी के हाथ में चला ही गया। नगर विकास विभाग में वही हाल है, पथ निर्माण विभाग में वही कोशिश चल रहा है, ग्रामीण कार्य विभाग में जो होना था सो हो ही गया है। मतलब गजब स्थिति है भाई। सब लोग हैरान हैं कि आखिर इस राज्य को चला कौन रहा है, कौन है इसके पीछे। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा है कि भाई आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है, कौन चला रहा है भाई। इतना कुछ होने के बाद वोट दे बिहारी और माल मारे बिहार के बाहर के लोग, वोट दे बिहारी या नौकरी करे कोई और। आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, ये चर्चा गजब का हो रहा है। तो आज अंतःपुर में यही बातें हो रही थी कि कोई ताकत है। ये हमारे बादशाह के समय में ये चीज़ नहीं होता था। बादशाह के समय में भले बादशाह उस मना स्थिति में पहुंचने के बाद भी जो है कोई इस तरीके का षड्यंत्र साजिश नहीं करता था। ये तो एकदम मतलब समझिए ना कि अंतःपुर जो है इन दिनों एकदम षड्यंत्र का शिकार हो गया है। एक से एक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब टेबुल कुर्सी भी लगता है जैसे षड्यंत्र में शामिल हो। अजब गजब स्थिति है। मतलब कौन किसके प्रति जिम्मेवार है समझना मुश्किल है। अंतःपुर की ये स्थिति है, भरोसा खत्म हो चुका है। हर कोई अपने अपने अनुसार चीज़ों को देख रहा है और अपने अपने चीज़ के अनुसार चीज़ों को बाहर आने दे रहा है, और उससे कहीं न कहीं अंतःपुर की भरोसा विश्वसनीयता भी कमी है। कौन है वो लोग जो सरकार को चला रहा है? कौन है वो लोग उस सरकार को डिस्क्रेडिट करने में लगा है? ऐसे कई लोग हैं, जरा नज़र दौड़ाइए कि कौन है जो बिहार की सरकार को कमज़ोर कर रही है। कौन है वो जो बिहार को सरकार को हमेशा बैकफुट पर आने को मजबूर कर रहा है। अंतःपुर के कानाफूसी में सिर्फ इतना ही, और आप समझने की कोशिश करिए कि कौन वो लोग हैं जो सरकार को कमज़ोर कर रहा है और सरकार को बैकफुट पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है। तस्वीरों के सहारे बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। चलिए, अंतःपुर में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।